नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर सुबोध पुरोहित, चीफ कंसल्टेंट सर्जन ऑफ दृष्टि आई केयर। मित्रों, आज हम डिस्कस करेंगे काला मोतिया या काज बिंदु के बारे में। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है कि मोतियाबिंद और काज बिंदु सेम है। आज मैं आपको शॉर्ट में कुछ जानकारी देना चाहूंगा जिसमें हम लोग मोतियाबिंद और काज बिंदु के शुरुआत फर्क बताएंगे। देखिए, ये है मित्रों अपनी आंख, ये है अपना बुबुल। यहाँ पे होती है लेंस जो कि अपारदर्शक होता है यंग एज में या फिर 40-50 एज। जैसे जैसे हमारा एज बढ़ता है ये अपारदर्शक हो जाता है, मतलब ओपेक हो जाता है, जिसकी वजह से सामने से जो रोशनी आ रही है अंदर तक पहुंचती नहीं है। तो ये जब ओपेक हो जाता है तो ये बन जाता है मोतियाबिंद, और जिसकी वजह से हमको दिखता नहीं है। और इसके बारे में हम आपको अधिक जानकारी अगले कोई वीडियोस में देंगे। इसमें जो फर्क है हमारा, जो हम आज डिस्कस करना चाहते हैं, वो है ग्लॉकोमा या काज बिंदु, या कुछ नॉर्थ में बोलते हैं इसको काला मोती। तो काज बिंदु वो होता है जिसमें हमारे आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है, और प्रेशर बढ़ने की वजह से ये जो नस है ये सूख जाती है। प्रेशर किस वजह से बढ़ता है उसका मैं आपको शॉर्ट में विवरण बताना चाहता हूँ। होता क्या है कि अपनी आंखों में नॉर्मली पानी बनना शुरू होता है और पानी निकलना भी होता है, निकलते रहता है आराम से। तो अगर पानी बनना ज्यादा हो गया या फिर पानी निकलने में कहीं दिक्कत जा रही, मतलब कहीं ऑब्स्ट्रक्शन है आंखों में, तो उसके वजह से आंखों का प्रेशर बढ़ जाता है और उसके वजह से पीछे के नस में सूख जाती है नसें, और उसकी वजह से हमारी आंखों की रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है। काज बिंदु ये एक बहुत ही डेंजरस बीमारी है। उसका कारण सबसे प्रमुख ये है, इसमें आपको पता नहीं चलती है, तकलीफ नहीं होती है। पेशेंट आएगा तो उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसको काला काज बिंदु है या नहीं, लेकिन उसमें रोशनी धीरे धीरे कम हो जाती है और ऐसे स्टेज में पहुंच जाती है कि उसका वापस से हम नॉर्मल ट्रीटमेंट, आज तक उसका ट्रीटमेंट हम लोग कर नहीं सकते। काज बिंदु का हम लोग सिर्फ उसको रोक सकते हैं जिस स्थिति में वो पाया जाता है या डिटेक्ट किया जाता है। इसलिए ये बीमारी हम लोग बाकी सब बीमारियों से ज्यादा डेंजरस मानते हैं। और सबसे डेंजरस बात यह है कि पेशेंट को पता नहीं चलता है कि उसकी रोशनी कम हो गई है। हम लोग जब यहाँ पे जांच करते हैं दृष्टि आई केयर में, तो पेशेंट जब आता है हम लोग उसका प्रेशर जांच करते हैं। प्रेशर जैसे नॉर्मल आप चश्मे के लिए भी आए हो, लाली के लिए आए हो, या कुछ आंख में खटक रहा है उसके लिए आ रहे हो, तो भी हम लोग उसका प्रेशर जांच करते हैं। प्रेशर जांच नॉर्मली जैसे अपना ब्लड प्रेशर होता है जो 120/80 होता है, हम लोग वो सोचते हैं कि भाई 120 के ऊपर हो गया तो ब्लड प्रेशर बढ़ गया, लेकिन वैसे ही अपने आंखों का भी प्रेशर होता है। आंखों का प्रेशर अगर 15-16 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी के ऊपर होता है तो उसके ज्यादा हो जाता है तो अपने आंखों का प्रेशर या दाब बढ़ जाता है, उसकी वजह से नसें सूख जाती है। तो हम लोगों को ये करना है कि जब भी आप अपने नेत्र चिकित्सक के पास जाते हो, तो सिर्फ अपनी आंखें जब चेक करते हो तो चश्मे का नंबर ही चेक नहीं करना है आपको, आंखों का प्रेशर कितना वो भी उनसे जानना। अगर वो 15-16 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी से ऊपर होता है तो ये समझ लीजिए कि आप काज बिंदु के एक सस्पेक्टेड पेशेंट हो। काज बिंदु के कारण क्या है? सबसे पहले तो काज बिंदु के कोई कारण नहीं होते। कई लोगों को बिना वजह से भी काज बिंदु होता है, कुछ लोगों को हेरिडिटी होता है, जैसे फैमिली में अपने पेरेंट्स को काज बिंदु हुआ है, किसी को डायबिटीज की वजह से होता है, किसी को हाइपरटेंशन की वजह से होता है, या किसी को लॉन्ग टर्म स्टीरॉइड्स मेडिसिन लेने की वजह से, या फिर ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होता है। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ इस वीडियो के थ्रू कि जब भी आप अपनी आंख जांच करने जाते हो तो केवल चश्मे पर ही जांच करके सीमित ना रहे, अपने आंखों का प्रेशर भी जान लीजिए। अगर प्रेशर आपका 15-16 मिलीमीटर से ज्यादा हो, काज बिंदु है या नहीं वो समझ लीजिए और तुरंत उसका ट्रीटमेंट